नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। 2020 खत्म होने को है, 2021 जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन लोग 2020 को भूल नहीं पाएंगे कोरोना काल की वजह से, क्योंकि इसने लोगों को यातनाएं दी हैं, पीड़ाएं दी हैं, कई बुरे जो वक्त दिखाए हैं। हम बता दें कि इसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों ने जो है उनकी नौकरियां चली गई। कई लोगों की सैलरी, अगर नौकरी बचा पाए तो उनकी सैलरियों में अप्रत्याशित कमी आई है और कई तरह की दिक्कतें झेली हैं। इसने देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण आज देते हैं। जो ज़मीन और फ्लैट्स की खरीदारी के बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उससे सरकार को हज़ारों करोड़ का इनकम होता है। सिर्फ अप्रैल से दिसंबर की बात करें तो सरकार को इसमें 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद अब धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन वो रफ्तार जो 1 साल का पूरा लक्ष्य होता है वो अब पूरा कर पाना उसको जो है मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि हम बता दें कि पिछले साल जब अप्रैल से दिसंबर के बीच में 8.5 लाख ज़मीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन इस साल अगर बात करें तो 3.5 लाख की कमी आई। मतलब इस साल अप्रैल से दिसंबर में जो है 5.5 लाख फ्लैट और ज़मीन का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, और कुल नुकसान जो हुआ है रकम की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास लगभग। इसके अलावा बता दें कि एक लेकिन खुशखबरी है कि सितंबर में रिकॉर्ड ही टूट गया, क्योंकि लक्ष्य था 320 करोड़ रुपए सरकार को कमाने का, कि इस महीने में हम 320 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, लेकिन 438 रुपये करोड़ की आमदनी हो गई। जनरली समानता ये होता है कि जो लक्ष्य रखा जाता है उसको सरकार पूरा नहीं कर पाती, कि इस महीने जो है इसके रजिस्ट्रेशन से इतना इनकम होगा, लेकिन नहीं हो पाता अधिकतर महीनों में। लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड ही टूट गया कि जो है सबसे ज़्यादा इस महीने में आमदनी हुई है, कि जबकि लक्ष्य रखा गया था 320 करोड़ का, आमदनी हुई 438 करोड़ के आसपास। इसके अलावा हम बता दें कि सिर्फ सितंबर महीने में 1,12,000 फ्लैट और ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि अप्रैल महीने की अगर बात करें तो मात्र जो है 100 के आसपास ज़मीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार सिर्फ इस फील्ड में, यानी जो फ्लैट और ज़मीन की खरीदारी होती है, रजिस्ट्रेशन से जो सरकार को इनकम होता है, उसमें जो है 1000 करोड़ की कमी आई है। लेकिन एक सुविधा भी दिया गया है। पहले क्या था कि आप रजिस्ट्रेशन कराने अगर जाते हैं तो आपको कागज़ जमा करना होता था, बार बार जो ऑफिस होता है उसके चक्कर लगाने होते थे और बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन सरकार ने एक सुविधा दिया है कि अब अगर आप कागज़ जमा करते हैं तो आपको वक्त भी बता दिया जाएगा और दिन भी बता दिया जाएगा। तो जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उस नियत समय पे पहुंचते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है। इससे क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है। बहुत इरिटेटिंग होता है अगर आपको बार बार किसी एक ही काम के लिए कार्यालय में बार बार जाना पड़े, क्योंकि जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले, उनकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, अपनी अपनी काम होती है, अपनी अपनी व्यस्तता होती है। लेकिन अब आसान हो गया, कागज़ जमा करिए, आपको वक्त दिन मिल जाएगा, बेचने वाले खरीदने वाले जाते हैं और आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कोरोना के दौरान ज़रूरी भी है थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग जो है फॉलो हो जाता है। हालांकि ये कहने वाली बातें, आप जहाँ रहते हैं हर कोई जान रहा है कि कितनी नियमों का पालन हो रहा है। खास करके चुनाव जब हुआ था, बिहार में हो या हैदराबाद निगम चुनाव हो, या फिर आने वाला पंचायत चुनाव है उसमें देख लीजिए, या फिर बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो कहने की बातें फिर भी जो है डिस्टेंस जो फॉलो करना है उसको लेकर के भी सुविधा मिली है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।